Myself, Dr. Rajiv Namdev, in charge automobile engineering from Sri Vaishnav Polytechnic College Indore, welcomes you all third semester automobile engineering students in the subject 304 VME1. Our module 4 is the manufacturing processes and topic is the 3 number machining lathe. Course outcome: student will be able to explain the manufacturing process needed to repair the given simple machine or automobile element. दी गई साधारण मशीन या ऑटोमोबाइल अवयव की मरम्मत के लिए आवश्यक निर्माण प्रक्रम का वर्णन करने में विद्यार्थी सक्षम होंगे. At the end of this class, student will be able to explain the asked lathe machining along with their engineering applications. कक्षा के अंत में पूछे गए खराद मशीनिंग का अभियांत्रिकी अनुप्रयोग के साथ वर्णन करने में विद्यार्थी सक्षम होंगे. In the last section, we have studied about the manufacturing processes. निर्माण प्रक्रियाओं में कास्टिंग के बारे में हमने जाना, ढलाई के बारे में, जिसमें हमने पारंपरिक ढलाई विधियां या कन्वेंशनल कास्टिंग मेथड्स, ग्रीन सैंड कास्टिंग और ड्राई सैंड कास्टिंग के बारे में जाना, आर्द्र बालू ढलाई और शुष्क बालू ढलाई. इसके अलावा हमने स्पेशल कास्टिंग मेथड्स या विशेष ढलाई विधियों के रूप में डाई कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल या अपकेंद्रिक कास्टिंग और इन्वेस्टमेंट या निवेश ढलाई के बारे में जाना. आज हम लेथ मशीनिंग या खराद मशीनिंग के बारे में जानेंगे. सो इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द मशीनिंग. मशीनिंग क्या है, लेथ या खराद या लेथ मशीन क्या है, स्पेसिफिकेशन ऑफ लेथ, खराद के विनिर्देश, लेथ ऑपरेशंस, खराद की संक्रियाएं, और हम समाप्त करेंगे हमारे इस वीडियो को समरी, असाइनमेंट और सजेस्टेड रीडिंग्स के साथ. मशीनिंग या मशीनन. मशीनिंग इज अ मेटल रिमूविंग ऑपरेशन from the workpiece with the help of machine and cutting tools. Metal is removed in the form of chip from the workpiece. मशीनन कार्यखंड से मशीन एवं काट औजार की मदद से धातु को निकालना है. धातु कार्य खंड से छीलन के रूप में निकलती है. आइए इस पिक्चर में हम देखें. इसको बोला गया है यहाँ पर, ये हो रहा है इसका मशीनन, ये जॉब है, ये कार्यखंड है या वर्कपीस है, इसका मशीनन हो रहा है. और यहाँ पर ये जो टूल है वो काट औजार ये टूल है और इस पूरे को हम मशीन बोलते हैं. इसमें से जो मेटल ये निकल रहा है, ये निकल रहा है चिप्स के रूप में या छीलन के रूप में. तो इस प्रकार हम देखें तो मटेरियल से या वर्क पीस से हम मेटल को रिमूव कर रहे हैं छीलन के रूप में या चिप्स के रूप में. अब ये जो कार्य किया जाता है मशीनिंग, वो निम्नलिखित अनुसार किया जाता है. बहुत तरह की मशीन है, उसमें से एज पर सिलेबस यदि हम देखें तो हमारे पास है लेथ मशीन, जिसको हम लेथ या खराद भी बोलते हैं. ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग या बेधन यंत्र भी बोलते हैं. ग्राइंडर्स या अपघर्षण यंत्र बोला जाता है. शेपर या शेपिंग मशीनें, प्लेनर या प्लेनिंग मशीनें, मिलिंग या भ्रमीकर्तन. तो ये हिंदी में लिखा हुआ है खराद लेथ के लिए, बेधन ड्रिलिंग के लिए, अपघर्षण ग्राइंडिंग के लिए और भ्रमीकर्तन मिलिंग के लिए. आगे हम ये जो इनके इंग्लिश नेम है इसी को हिंदी में हम पढ़ेंगे, बजाय इतने क्लिष्ट हिंदी के शब्दों के बाद कुछ जाने. यहाँ पर देखिए, अब आप आइए मैं आपको दिखाता हूँ लेथ मशीन एक्चुअल में किस प्रकार से दिखती है और इसके मुख्य अवयव क्या है. इसमें यहाँ पर यदि हम देखें तो ये वाला पोर्शन जो है, यहाँ पर हम पावर ट्रांसमिट करते हैं, इसको बोलते हैं हम हेड स्टॉक. ये हेड स्टॉक है. यहाँ पर एक मोटर लगी होती है जिससे हम बेल्ट की या गियर की मदद से ये जो हमारा चक है इसको हम रोटेट करते हैं. ये चक कहलाता है जिसमें हम वर्क पीस को होल्ड करते हैं या कार्यखंड को पकड़ते हैं. तो ये हमारा हो गया हेड स्टॉक. इसके अलावा यदि हम यहाँ पर देखें तो ये फीड शाफ्ट है जिसकी मदद से हम थ्रेड कटिंग करते हैं. ये कैरियज कहलाता है और ये वाला एप्रन है. इसमें यहाँ पर ये कंपाउंड रेस्ट है, यानी यदि हम एक्स डायरेक्शन में मूव करना हो तो हम ये कैरियज को मूव करेंगे टू एंड फ्रो. और यदि टेल स्टॉक में देखें, कंपाउंड रेस्ट को देखें तो ये हमारा देखेंगे आप कि ये हमारा मूव हो सकता है वाई डायरेक्शन में. तो इस प्रकार से हम दोनों डायरेक्शन मूव कर सकते हैं. ये टूल पोस्ट है या औजार कर्तन है जिसमें हम औजार को होल्ड करते हैं, टूल को होल्ड करते हैं. दूसरा एंड इसका टेल स्टॉक कहलाता है. इसमें या तो हम टूल लगा सकते हैं या वर्कपीस हमारा लंबा हो तो ये हम हेड स्टॉक और टेल स्टॉक दोनों के बीच में इसको होल्ड कर सकते हैं. ये हमारा लेथ का वेट कहलाता है, लेथ बेड या संस्तर. और ये हमारा लीड स्क्रू है जिसकी मदद से हम थ्रेड
थ्रेडिंग यदि करना हो उस समय हम इसको उपयोग में लाते हैं। और ये हमारा कॉलम कहलाते हैं, या आप बोलें इसको स्तंभ है या लेग है। ये लेथ मशीन का पूरा है। ये बहुत क्लिष्ट पिक्चर है, समझने के लिए लाइव है। इसका हम परीक्षा में जब आएगा तो हम ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। आइए उसके बारे में जानें। तो लेथ मशीन जो है, दीज आर नॉर्मली यूज टू प्रोड्यूस सिलेंड्रिकल सर्फेसेस। लेथ मशीनों का उपयोग आमतौर पर बेलनाकार सतहें बनाने में होता है। इन लेथ मशीनिंग ऑपरेशंस, वर्कपीस होल्ड्स एंड रोटेट्स। Cutting of workpiece takes place by moving cutting tool at parallel, perpendicular or any other angle or cyclic path to rotating axis of workpiece। तो खराद पर मशीनिंग संक्रियाओं के अंतर्गत कार्यखंड को पकड़कर घुमाया जाता है। कहाँ पकड़ेंगे हम? ये हेड स्टॉक में, यहाँ पकड़ेंगे, इसको घुमाएंगे। तथा कर्तन औजार उस कार्यखंड की, ये कर्तन औजार है, यहाँ पर टूल पोस्ट है या कर्तन औजार है, उस कार्यखंड की घुमाव के अक्ष के या तो हम समानांतर चला सकते हैं, इसको परपेंडिकुलर या लंबवत चला सकते हैं, या किसी एंगल पे सेट कर सकते हैं, या साइक्लिक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से करके हम इस कार्यखंड पर कटाई करते हैं, जिसको हम आगे किस प्रकार से हम मशीनिंग करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो ये आप इतना लेथ मशीन के बारे में लिख सकते हैं। अब आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना है, लेवल्ड डायग्राम जिसको बोलेंगे, जिसमें कि नामांकन भी रहेगा, नामांकित चित्र बनाना है। तो आप परीक्षा में ये वाला चित्र बना सकते हैं। आइए देखिए इस चित्र के बारे में। इस चित्र के बारे में यदि हम देखें तो ये ब्लॉक डायग्राम कहलाता है। इसमें देखिए आप यहाँ पर, तो ये आप लेफ्ट हैंड पर देख रहे हैं, ये लेग है और ऊपर का पोर्शन इसका हेड स्टॉक या शीर्ष स्कंध है। ये हिंदी काफ़ी क्लिष्ट है, फिर भी हिंदी वालों के लिए, हिंदी मीडियम के लिए आप चाहें तो लिख सकते हैं। बुक में शीर्ष स्कंध ही लिखा होगा, हेड स्टॉक। इसमें चक लगा हुआ है, CHUCK, या इसको चक ही बोलते हैं। ये वाला पोर्शन कैरियज कहलाता है, जिस पर टूल पोस्ट माउंट होता है। कैरियज है एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए, वाई डायरेक्शन के लिए क्रॉस स्लाइड है। और इसके ऊपर लगा हुआ है टूल पोस्ट या कर्तन औजार, ये टूल लगा हुआ है। ये एप्रॉन है जहाँ पर व्हील वगैरह होते हैं रोटेट करने के लिए। और ये मशीन का बेड कहलाता है, या संस्तर। और ये यहाँ पर डेड सेंटर है, दो सेंटर है, एक हेड सेंटर मतलब ड्राइव, यहाँ पर मिलता है हेड स्टॉक, दूसरा कहलाता है टेल स्टॉक। टेल स्टॉक को बोलते हैं पुच्छ स्कंद केंद्रक, टेल स्टॉक। तो आप इस प्रकार से देखेंगे कि बेसिकली दो स्टॉक हैं, एक जिस पर ड्राइव देते हैं वो हेड स्टॉक या शीर्ष स्कंध, दूसरा जिस पर ड्राइव नहीं होता है, सपोर्ट के लिए या टूल लगाने के लिए होता है, वो टेल स्टॉक या पुच्छ स्कंध केंद्र। यदि जॉब की लंबाई ज़्यादा होगी तो यहाँ पर एक स्पिंडल होगी, उसको हम बोलेंगे लाइव स्पिंडल। यहाँ पर होगी डेड, डेड सेंटर लिखा है, डेड स्पिंडल। इन दोनों के बीच में हम उसको होल्ड करके जॉब को रोटेट कर सकते हैं। तो ये एक ब्लॉक डायग्राम आप परीक्षा में बना सकते हैं। नामांकित चित्र या लेवल्ड डायग्राम जो है वो आप यहाँ पर बना सकते हैं परीक्षा में। ये चित्र बना देंगे, इसका मतलब सामने जो एग्जामिनर है वो समझ जाएगा कि आपको लेथ मशीन के ब्लॉक डायग्राम के बारे में पता है। और इसमें जो वर्क करते हैं उसके बारे में हम आगे चलते हैं। तो इसमें अभी अपन देखें कि लेथ मशीन में अभी हमने देखा दर वर्क पीस इज हेल्ड इन द चक। हेड स्टॉक पे जो चक है उस पर हम वर्क पीस को लगाते हैं अटैच टू द हेड स्टॉक, या सेंटर्स के बीच में हम इसको पकड़ते हैं, हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में। तो कार्यखंड को पकड़ने के दो तरीके हैं रोटेट करने के लिए। एक तो आप शीर्ष स्कंध से जुड़े चक में जोड़ लें, या फिर शीर्ष स्कंध और पुच्छ शीर्ष स्कंध के मध्य पकड़ लें। टूल इज हेल्ड ऑन द टूल पोस्ट। औजार को हम कर्तन औजार पकड़ता है। अ वर्कपीस इज रोटेटेड एट द प्री डिटरमिन्ड स्पीड बाय द हेड स्टॉक। कार्यखंड पूर्व निर्धारित गति पर शीर्ष स्कंध के द्वारा घूमता है, हेड स्टॉक के द्वारा। द टूल इज मूव्ड रिलेटिव टू वर्कपीस। अब टूल को मूव किया जाता है कार्यखंड के सापेक्ष विद द हेल्प ऑफ टूल पोस्ट, कैरियज, क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड रेस्ट। ये अपने सारे कंपोनेंट देखे हैं, कैरियज, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट या टूल पोस्ट, सभी एक ही जगह पर हैं जो मूव होते हैं बेड पर। एक्स, वाई या जेड डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं। डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ मेटल इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ चिप फ्रॉम द वर्कपीस। कार्यखंड से इच्छित धातु की मात्रा को छीलन के रूप में निकाला जाता है। तो ये लेथ मशीन के बारे में पर्याप्त है। अब लेथ मशीन यदि आपको मार्केट से खरीदना हो, परचेज करना हो, तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए? तो वो कहलाते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ लेथ या खराद के विनिर्देश। ये देखिए, ये आपका हेड स्टॉक या शीर्ष स्कंध है, ये टेल स्टॉक। तो इन दोनों के बीच की दूरी आपको बताना होगी, इसको हम L1 बोलते हैं। L1 लेंथ बिटवीन टू सेंटर्स, दोनों केंद्रों के मध्य के बीच की दूरी। या आप L2 बता सकते हैं कि लेंथ ऑफ बेड, यानी जो बेड है, खराद संस्तर है, इसकी लंबाई क्या हो।
आप हाइट भी बताएंगे कि हाइट ऑफ द सेंटर्स मेजर फ्रॉम द लेथ बेड, ये आपका सेंटर है, इसकी दूरी कहाँ से, लेथ के बेड से, ये अपना एच कहलाएगी। और यदि हम इस पर कोई जॉब लगाएं जो कि रोटेट हो तो उसका डायमीटर क्या होगा, एच का डबल, तो 2h जिसको हम बोलेंगे 2h स्विंग डायमीटर ओवर बेड, संस्तर के ऊपर घूमता हुआ व्यास। तो यहाँ पर ये चित्र है अपने, जिसमें हम यहाँ पर घुमा सकते हैं इसको। अब इसके अलावा यदि हम देखें तो कुछ और भी हैं, स्विंग डायमीटर ओवर कैरिएज। अब कैरिएज पर भी जॉब ना, यदि छोटा जॉब होगा तो वो बेड के ऊपर रोटेट होगा, लेकिन यदि बड़ा ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा ही है, लेकिन यदि छोटा जॉब होगा तो कैरिएज को यदि यहाँ लाएंगे, या मान लीजिए 2 सेंटर के बीच में पकड़ना है, तो उसका डायमीटर कैरिएज और इसके बीच से बड़ा ना हो, नहीं तो वो कैरिएज में अड़ेगा। इसके बाद फिर हम देखेंगे मैक्सिमम बार डायमीटर, कि चक में हम कितने बड़े डायमीटर को होल्ड कर सकते हैं, उस पर भी कर सकते हैं। तो ये हमारे स्पेसिफिकेशन ऑफ लेथ है। आइए हम आगे चलते हैं। लेथ के ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं। इसमें टर्निंग होती है, प्लेन या स्टेप, टर्निंग या खरादन जिसको बोलते हैं, प्लेन या स्टेप, फेसिंग या फल्कन, टेपर टर्निंग या खरादन, और इसके बाद ड्रिलिंग या बेधन, बोरिंग या प्रबेधन। ये हिंदी देखिए आप, मैं यहीं पर यूज़ कर रहा हूँ, आगे चल कर के हम ड्रिलिंग को ड्रिलिंग ही लिखेंगे, बोरिंग को बोरिंग ही लिखेंगे। रीमिंग या रीमण, नर्लिंग या नरलन, फार्मिंग या आकृति खरादन, चैम्फरिंग, पार्टिंग ऑफ या पृथकन, थ्रेडिंग और थ्रेड कटिंग, चूड़ी कर्तन। तो ये इतने प्रकार के हम लेथ पर ऑपरेशंस कर सकते हैं। इनको अब हम वन बाय वन देखते हैं। पहला है टर्निंग। यहाँ पर देखिए आप, ये एक वर्क पीस लगा हुआ है, कार्यखंड है, जिस पर ये टूल चल रहा है, और ये आप देख रहे हैं कि इसके डायमीटर को कम करता जा रहा है। इसका जो डायमीटर है वो कम होता जा रहा है, यहाँ से मेटल रिमूव हो रहा है। यह हम आगे देखें, इस फिगर में देखें, ये चक है, चक पर वर्क पीस लगा हुआ है, इसको मैं और एनलार्ज कर देता हूँ। ये चक है, चक पर ये वर्क पीस लगा हुआ है, और ये टूल है। तो आप देखिए डायमीटर कम होता जा रहा है। यहाँ पर हम देखें तो डायमीटर स्टेप में कम हो रहा है, सीढ़ी के रूप में कम हो रहा है। तो ये टूल है, ये वर्क है, ये सबसे कम डायमीटर, फिर उससे बड़ा डायमीटर, फिर उससे बड़ा डायमीटर, ये चक पर। तो ये प्लेन टर्निंग कहलाएगी, ये स्टेप टर्निंग। या इसका आप लाइन डायग्राम बनाना चाहें तो इस प्रकार से बना सकते हैं कि यहाँ पर यह फीड यानी कि इसको भरण जो कर रहा है वो इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, राइट टू लेफ्ट। कटिंग टूल जो है वो आप देखिए अंदर की ओर मूव हो रहा है। ये 2 सेंटर के बीच में चक और डेड सेंटर के बीच में लगा हुआ वर्क पीस है, इसका डायमीटर D1 से D2 किया गया है। तो ये है हमारा प्लेन टर्निंग। जबकि यदि हम यहाँ पर देखें, इसको यदि हम स्टेप रूप में बनाएं तो D1 D2 D3। तो इतने सारे इसमें फिगर हैं और लाइव पिक्चर है, जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं टर्निंग क्या होगी। तो टर्निंग क्या हुई, रिमूवल ऑफ मेटल फ्रॉम द आउटर डायमीटर ऑफ अ रोटेटिंग सिलेंडर वर्क पीस टू रिड्यूस डायमीटर। तो टर्निंग जो है वो घूमते हुए बेलनाकार कारखंड के बाह्य व्यास से धातु को हटाना है, जिससे कि व्यास कम हो सके। इट में भी प्लेन और स्टेप टर्निंग, ये साधारण एवं सीढ़ी टर्निंग हो सकती है। तो टर्निंग का मतलब आप समझ गए हैं। यदि वर्क पीस है और उसके डायमीटर को हमें कम करना हो, चाहे वो प्लेन हो या स्टेप हो, तो उस ऑपरेशन को हम बोलेंगे टर्निंग। अब आप देखिए, यदि आप इस टूल को, अभी आप टूल देख रहे थे कि राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर चल रहा था, अब यदि ये फिगर में देखें नीचे से ऊपर की ओर या पेरीफेरी से सेंटर की ओर चलेगा, तो आप देखेंगे ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पर मशीनिंग होगी। ये देखिए आप यहाँ टूल में, ये देखिए पहले इसका डायमीटर कम हो रहा था, अब इसकी लंबाई कम हो रही है। देखिए आप यहाँ पर मेटल रिमूवर हो रहा है। तो इस ऑपरेशन को हम फेसिंग बोलते हैं या फल्कन। Facing on the lathe uses a facing tool to cut a flat surface perpendicular to workpiece। तो ये वर्कपीस की एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर यदि हम टूल चलाते हैं तो वो हमारी कहलाती है फेसिंग। तो फेसिंग में लेथ पर फेसिंग औजार का उपयोग करते हुए कार्यखंड की घूर्णन अक्ष के लंबवत कटाई करते हैं, बाय विच लेंथ ऑफ वर्कपीस इज रिड्यूस, जिससे कार्यखंड की लंबाई कम होती है। तो ये दूसरा ऑपरेशन था फेसिंग। अब हम आगे देखते हैं टेपर टर्निंग। आपने देखा टर्निंग में डायमीटर कम होता था लेंथ वाइज, लेकिन उसका यूनिफॉर्म डायमीटर होता था। यहाँ पर देखिए राइट हैंड पर आप देख रहे हैं डायमीटर छोटा है, यहाँ पर बड़ा है। तो यानी अब जो डायमीटर कम हो रहा है वो इंक्लाइंड वे में हो रहा है। ये क्या बन रहा है हमारा, फ्रस्टम ऑफ कोन, या शंकु आकार का बन रहा है जॉब हमारा। तो ये जो कटिंग हो रही है इसको हम टेपर टर्निंग बोलेंगे। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये देखिए आप शंकु आकार का आपका टूल हो रहा है। यहाँ पर टूल जो चल रहा है वो
आपका एक्सिस के पैरेलल नहीं चल रहा बल्कि इंक्लाइंड चल रहा है, ये देखिए आप। और यहाँ पर ये कंपाउंड रेस्ट पर लगा है, यहाँ पर कंपाउंड रेस्ट का उपयोग होता है। और ये आपका वर्क पीस है, ये लंबाई है और 2 डायमीटर है। तो टेपर टर्निंग में क्या होता है कि सिलेंड्रिकल टर्निंग में डायमीटर सेम रहता है थ्रू आउट, जबकि इसमें क्या होता है डायमीटर वेरी करता है उत्तरोत्तर, या कहना चाहिए कि ग्रेजुअल रिडक्शन होता है। तो टेपर टर्निंग एज ए मशीनिंग ऑपरेशन इज द ग्रेजुअल रिडक्शन इन डायमीटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल वर्क पीस टू अनदर पार्ट। टेपर टर्निंग एक ऐसी मशीनिंग संक्रिया है जिसमें बेलनाकार कार्यखंड के एक सिरे से दूसरे सिरे तक व्यास को उत्तरोत्तर कम किया जाता है। टेपर टर्निंग के बाद हम ड्रिलिंग देखें। ड्रिलिंग में देखिए आप, ये वर्क पीस है और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक होल बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये आपका वर्क पीस है और ये हमारा टूल के रूप में ड्रिल है जो इसके अंदर होल बना रहा है। चक में हमारा वर्क पीस जो है पकड़ा हुआ है। तो ड्रिलिंग इज अ कटिंग प्रोसेस दैट यूजेज अ ड्रिल बिट, ये जो टूल है इसको ड्रिल बिट कहते हैं, टू कट अ होल ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इन सॉलिड मटेरियल। इस सॉलिड मटेरियल में सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का होल बना रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे ड्रिलिंग। तो ड्रिलिंग एक कटाई विधि है जो ड्रिल बिट का उपयोग करते हुए ठोस पदार्थ में वृत्तीकाट खंड का छिद्र बनाती है। अब यदि इस छिद्र को हम बड़ा करें तो वो कहलाएगा बोरिंग। आइए अब आगे देखते हैं। बोरिंग, बोरिंग इज अ कटिंग ऑपरेशन दैट यूजेज अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। उसमें ड्रिल बिट यूज करते थे, इसमें देखिए आप ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, ये बोरिंग टूल है। तो पहले एक होल था, अब उस होल को क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर बड़ा कर रहे हैं, ये आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो बोरिंग इज अ कटिंग ऑपरेशन दैट यूजेज अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और अ बोरिंग हेड टू प्रोड्यूस कॉनिकल और सिलेंड्रिकल सरफेस बाय एनलार्जिंग अ होल इन अ वर्क पीस। यानी आपने ड्रिलिंग में जो होल किया था, यदि आप उसको कॉनिकल बना रहे हैं या सिलेंड्रिकल बड़ा कर रहे हैं तो उसको हम बोरिंग बोलेंगे। आपने सुना होगा कि बोरिंग होती है जब पानी ज़मीन से निकालते हैं, तो बेसिकली वो ज़मीन में होल करके उसको बड़ा करते जाते हैं। तो बोरिंग एक कटाई प्रक्रम है जो एकल बिंदु कटाई औजार या बोरिंग शीट्स का उपयोग करते हुए छिद्रित कार्यखंड के छेद को शंकुकार या बेलनाकार सतह में बड़ा करती है। उस छिद्र को बड़ा करना बोरिंग है। अब इस छिद्र को मुझे स्मूथ करना है, फिनिशिंग करना है, तो उसके लिए मैं रीमिंग करूंगा। आइए अब रीमिंग देखें। रीमिंग इज अ कटिंग ऑपरेशन दैट यूजेज अ रीमर टू फिनिश एन एग्जिस्टिंग होल इन अ वर्क पीस। जो मौजूदा होल है, मौजूदा छिद्र को, इसको रीमर का उपयोग करते हुए यदि हम फिनिश करें तो रीमिंग कहलाएगी। ये देखिए यहाँ पर देखिए ये कितना स्मूथ है, ये हल्की हल्की कट्स के लिए लगे हुए हैं। यहाँ पर ये टेल स्टॉक पर रीमर को लगा दिया हमने, टूल पोस्ट नहीं है, टूल को डायरेक्ट हमने टेल स्टॉक में लगा दिया। वर्क पीस रोटेट हो रहा है तो इसमें मेटल कम निकलता है लेकिन सरफेस जो है वो स्मूथ हो जाती है, फिनिश हो जाती है। ये चक पे जॉब लगा है और ये हेड स्टॉक में टूल लगा है, ये रीमर है। इसमें ड्रिलिंग में मेटल ज़्यादा निकलता है, होल ज़्यादा बड़ा बनता है, इसमें मेटल कम निकलता है लेकिन सतह चिकनी हो जाती है जबकि उसमें सतह रफ रहती है। तो ड्रिलिंग, फिर देन बोरिंग, देन रीमिंग। ड्रिलिंग यानी होल करना, बोरिंग यानी उस होल को बड़ा करना, और रीमिंग यानी उस होल को फिनिश करना। ये तीनों एक जैसे ऑपरेशन है बट इनके लिए टूल अलग अलग हैं जो आपने यहाँ पर देखे। अब हम नर्लिंग देखें। आप लोगों ने घड़ी में देखा होगा, जो चाबी भरते हैं हम, चाबी को कुछ ऐसे लाइंस बनी रहती, तो ये नर्लिंग कहलाती है। ये देखिए आप, यहाँ पर ये शेप दिख रहा है आपको, नर्लिंग यानी ये स्मूथ है, स्मूथ सरफेस फिनिश है, लेकिन स्मूथ सरफेस फिनिश को पकड़ नहीं सकते हैं, तो होल्ड करने के लिए हम यहाँ पर इसमें ऐसे ग्रुप बना देते हैं। ये नर्लिंग जो आपने अपनी घड़ियों की चाबी में देखा होगा, तो ये नर्लिंग बनाने के लिए हम नर्लिंग टूल का उपयोग करते हैं। ये देखिए ये नर्लिंग टूल है जो टूल पोस्ट पर लगाया है, ये पूरा हमारा वर्क पीस है और जहाँ हम पकड़ते हैं वहाँ पर हमने ये नर्लिंग कर दी है। तो इस प्रोसेस को हम नर्लिंग बोलते हैं। नर्लिंग सीधी सीधी हो तो वो अपनी कहलाएगी पैरेलल, यदि वो एंगल पे है तो कोणी कहलाएगी, और यदि क्रॉस है तो वो काटती हुई कहलाएगी। तो नर्लिंग इज अ टेक्निक ऑफ क्रिएटिंग कॉन्केव एंड बम्प्स ऑन द सरफेस ऑफ वर्क पीस। इट मे बी पैटर्न ऑफ स्ट्रेट, एंगल्ड और क्रॉस लाइन रोल्ड इनटू मटेरियल। नर्लिंग एक तकनीक है जिसमें कार्यखंड की सतह पर अवतल एवं उठाव का सृजन करते हैं। ये सीधी, कोणी अथवा काटती हुई रेखाओं के प्रतिरूप में पदार्थ पर रोल किया जाता है। अब हम आगे चलते हैं। नर्लिंग के बाद देखते हैं फार्मिंग। अब यदि हमें वर्क पीस में कुछ इस तरह के शेप बनाना हो, जैसे यहाँ पर ये गोल बना दिया आपने एंड रेडियस, यहाँ पर आपने कॉनकेव फॉर्म दे दी, यहाँ पर स्ट्रेट प्लेन टर्निंग कर दी, यहाँ पर ये गोलाकार दे दिया आपने,
तो ये जो टूल आप यूज़ कर रहे हैं ये फार्म टूल कहलाएंगे। ये कैसा है? कॉनकेव टूल है। ये कॉन्वेक्स टूल है। कॉन्वेक्स टूल में कॉनकेव सरफेस बनेगी, यानी उत्तल यदि सतह है तो अवतल उसका फॉर्म बनेगा। यहाँ पर ये अवतल टूल है तो इसमें उत्तल बनेगा, या यहाँ पर एंड रेडियस के लिए आपने दे दिया ये बेलर टूल। तो डिफरेंट तरह के टूल आप यूज़ करके और डिफरेंट शेप जो लेते हैं, देखिए यहाँ पर किस तरह का शेप लिया है मशीन में, ये यहाँ पर देखिए आप डिफरेंट शेप इस वर्क पीस को दिए गए हैं। तो द फार्मिंग इज ऑपरेशन दैट प्रोड्यूसेस अ कॉन्वेक्स, कॉनकेव और एनी इरेगुलर प्रोफाइल ऑन द वर्क पीस। तो फार्मिंग एक संक्रिया है जो कि कार्यखंड पर उत्तल, अवतल या अनियमित रूपरेखाएं बनाती है। तो आप ये शेप भी लेथ मशीन का उपयोग करके बना सकते हैं। इसके आगे चलते हैं। चेम्फरिंग। चेम्फरिंग आप देखते हैं कि कोने को यहाँ पर स्मूथ कर दिया गया है थोड़ा इस पर्टिकुलर एंगल पर। ये 45 डिग्री जनरली रहता है, 30 भी हो सकता है। इस तरीके से हल्का से इसको करने से क्या होगा कि जब हम इसको पकड़ेंगे तो यहाँ पर बर्स नहीं होंगे या तीक्ष्ण किनारे नहीं होंगे, जिससे हमारा हाथ कटने से बचेगा। तो ऐसा करने के लिए हम कटिंग टूल के रूप में ये यूज़ करते हैं। देखिए अब यहाँ पर हो रहा है, तो ये सतह जो है हल्की सी कोनिकल हो जाती है, तो जो बर्स होते हैं वो हट जाते हैं। तो चैम्फरिंग जो की जाती है, इट रिमूव्स द वर्स एंड शार्प एजेस टू मेक द हैंडलिंग सेफ। It can be done by a farm tool having angle equal to chamfer which is generally kept at 45 डिग्री। चैम्फरिंग बर एवं तीक्ष्ण किनारों को हटाकर संचालन को सुरक्षित करता है। इसको कोणी फार्म औजार के द्वारा किया जा सकता है जिसका कोण समान होता है, सामान्यतः 45 डिग्री, ये 30 डिग्री भी हो सकता है। तो यह था हमारा चैम्फरिंग। इसके आगे हम चलते हैं पार्टिंग ऑफ। पार्टिंग ऑफ की बात करें, यदि ये वर्क पीस है और इसको मुझे इतना बनने के बाद यहाँ से काटना हो, जैसे ये कटा हुआ है, ये काट रहे हैं, तो ये टूल है ब्लेड की तरह, ये चाकू की धार की तरह है। इस टूल का हम उपयोग करते हैं, इसको परपेंडिकुलर टू रोटेशन एक्सिस के चलते हैं हम, जैसे फेसिंग में चलते हैं उस प्रकार से ले जाएंगे। ये चक पर वर्क पीस लगा हुआ है। ये चित्र इसलिए दिए जा रहे हैं कि आप इन चित्रों को बना करके प्रोसेस को समझा सकें, क्योंकि ये तो पिक्चर है, इसको तो नहीं बना सकते। ये देखिए यहाँ पर ये टूल जो है इसको बीच में से अभी ये कट कर देगा, अलग कर देगा। पार्टिंग ऑफ यानी अलग करना, पृथक्कन। Parting off is a technique of using a blade-like cutting tool plunged directly into the workpiece to cut off the workpiece at a specific length। तो parting off एक तकनीक है जिसमें कार्यखंड को विशिष्ट लंबाई में काटने के लिए धारदार औजार को सीधे कार्यखंड में प्रवेश कराया जाता है। तो ये हो गया हमारा पार्टिंग ऑफ। अब देखते हैं थ्रेडिंग। थ्रेडिंग या चूड़ी कटाई या चूड़ी कर्तन। ये देखिए आप यहाँ पर ये वर्कपीस है, अब इसमें ये थ्रेड चल रहा है, हेलिकल शेप के होते हैं, ये आप देख रहे हैं इस तरह के पेंचदार होते हैं। और ये कटिंग टूल जो है इसी को फॉलो करता है। और आप इसमें देख रहे हैं नीचे की ओर लीड स्क्रू लगा हुआ है, यानी लीड स्क्रू में थ्रेड होते हैं, वही हम वर्कपीस पर बना सकते हैं। तो वर्कपीस को पहले हम हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में होल्ड करेंगे। अब यदि थ्रेड ये बाहर की ओर हो रहे हैं तो ये एक्सटर्नल थ्रेड कहलाते हैं यहाँ पर जो है, और ये जो है अंदर की ओर है तो ये इंटरनल थ्रेड कहलाते हैं। तो आप बाहर की तरफ भी थ्रेड बना सकते हैं, अंदर की तरफ भी बना सकते हैं, टूल आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो थ्रेड कटिंग ऑन अ लेथ इज अ प्रोसेस दैट प्रोड्यूस अ हेलिकल रिज ऑफ that produces a helical ridge of, this is the thread cutting on the lathe is a process that produces a helical ridge of uniform section on the workpiece. This is performed by taking successive cuts with a threading tool bit the same shape as the thread forms required. Threads may be external or internal. थ्रेड में थ्रेडिंग चूड़ी कटाई एक प्रक्रिया है जिसमें कार्यखंड पर समान काट की पेचदार चोटियां बनाई जाती हैं। इसको बनाने के लिए समान आकार के चूड़ी कटाई औजार से लगातार काटा जाता है। चूड़ियाँ बाह्य एवं आंतरिक हो सकती हैं। तो इस प्रकार हमने आज की इस क्लास में मशीनिंग के बारे में जाना, लेथ के बारे में जाना, स्पेसिफिकेशन जाना, और लेथ के ऑपरेशन टर्निंग, फेसिंग, टेपर टर्निंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, रीमिंग, नर्लिंग, फार्मिंग, चैम्फरिंग, पार्टिंग ऑफ और थ्रेडिंग के बारे में जाना। तो इस प्रकार से अब आप असाइनमेंट के रूप में खराद का लेवल डायग्राम बना सकते हैं, उसके विनिर्देशों को लिख सकते हैं, स्पेसिफिकेशंस को, और कोई भी 8 लेथ के ऑपरेशन नीट स्केच जो है लाइन डायग्राम के साथ बनाना है। अब आप यहाँ पर सजेस्टेड रीडिंग में इतने तरह की आपकी बुक्स हैं जो हिंदी में भी हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।